नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आप इस वीडियो को आगे ना देखें। केवल वही लोग देखें जो डेबिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के कमेंट्स तो इस प्रकार से भी आते हैं कि हमने डेबिट कार्ड के लिए होम ब्रांच में फॉर्म फिलअप करके दे दिया है 1 से 2 बार, फिर भी हमारा डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। पता नहीं हमारा फॉर्म वो लोग कहाँ पर गायब कर देते हैं और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपको डेबिट कार्ड के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको बार बार फॉर्म फिलअप करके जमा करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई ने यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड की जो सर्विस होती है उसको चालू कर दिया है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा योनो एसबीआई में आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसको अप्लाई कर देना है और ओनली 5 मिनट के अंदर अंदर वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद से आप तुरंत ही उसको एक्टिवेट कर सकते हो और एक्टिवेट हो जाने के बाद आप अपने फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इसमें एप्लीकेशन में जाके आप यूपीआई आईडी बना सकते हो और आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जो मेन फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल से बता देता हूं। तो अगर आप भी इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपके पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट या फिर इस प्रकार के छोटे अकाउंट होते हैं उनके लिए जारी नहीं किया जाएगा। अगर फ्यूचर में जारी किया जाता है तब वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट, जिसको रेगुलर सेविंग अकाउंट बोलते हैं, और यह कार्ड आपको तीनों ही नेटवर्क में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रुपए हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और वीजा कार्ड हो गया। तो जैसे ही आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो ये तुरंत ही जनरेट हो जाता है, वो भी फ्री में। इसका कोई भी इशू चार्ज नहीं है और अच्छी बात ये है कि इसका एनुअली जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी नील होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जिसके पास ये फिजिकली डेबिट कार्ड होता है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसका एनुअली मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है इसका कोई भी एनुअली मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा और इस कार्ड की जो वैलिडिटी रहती है वो 5 साल की होती है। इसके बाद से एक अकाउंट में आप एक टाइम में एक ही कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है आप एक टाइम में एक ही एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद से मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि पहली बार में जो रुपए का कार्ड होता है उसको एक्टिवेट कर लिया, इसके बाद से अगर उनको लगता है कि अब मुझे मास्टर का चाहिए या फिर वीज़ा का चाहिए तो वो लोग एक काम कर सकते हैं, पहले जो रुपए का जनरेट हुआ है उसको परमानेंट वो लोग ब्लॉक कराएंगे। इसके बाद से जो मास्टर का नया वाला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार से आप 1 साल में 5 बार अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक टाइम में आपका एक ही वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो अगर हम इस कार्ड की ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये जो कार्ड होते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स साइट हो गई। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप इस कार्ड की डिटेल्स फिलअप करके और आप उनको पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई NFC का जो मोबाइल डिवाइस है आप उसके थ्रू भी पॉस मशीन में जाके और कॉन्टैक्टलेस का पेमेंट कर सकते हो। और जो कॉन्टैक्टलेस का पेमेंट होता है एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 5000 तक का होता है और इस प्रकार से 5-5 हज़ार करके आप पूरे दिन में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और इस कार्ड में ई कॉमर्स साइट डेली परचेस लिमिट है 50,000। मतलब आप ऑनलाइन एक दिन में मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की खरीदारी कर सकते हो और आप इस कार्ड से ATM मशीन में जाके कोई भी कैश वगैरह नहीं निकाल सकते। अगर हम इस कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की बात करें तो प्रत्येक 200 रुपये खर्च करने पर आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे। एक रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की वैल्यू होती है 25 पैसा, जो कि बहुत ही कम होती है। इसके बाद से जिस महीने में आपका कार्ड जारी किया गया है, अगर आप 3 ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो आपको 200 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे। तो यही थे कुछ ज़रूरी पॉइंट। बाकी आप इस कार्ड से UPI आईडी तो बना ही सकते हो और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो।